बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी लैब है वो लैब नंबर 9 मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसमें हम क्या करेंगे, इसका मकसद क्या है कि टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम नेटवर्क द लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसका मकसद क्या है कि हमारे साथ ये जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, आर थेवेनिन। जो आपने प्रीवियस लैब में लैब नंबर 8 में आप लोगों ने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा है, तो उसको हमारा मकसद क्या है कि जो हमारे पास आर लोड होगा जो अननोन होगा वो कितना होगा कि उसको जो ये सर्किट है वीएस जो सोर्स है, आरएल हमारे पास कितना होगा कि ये सोर्स उसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर दे। तो हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहते हैं कि आरएल बराबर होनी चाहिए किसके, आरटीएच के। तो हम देखेंगे इस सर्किट में, लेट सपोज हमारे पास ये सर्किट है जिसमें हमारे पास ये आरएल जो है ये अननोन है, ये आरएल। अब हम ये देखेंगे कि आरएल हम क्या रखें कि ये जो सर्किट है या ये सर्किट में ये जो वीएस है इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर दे इस आरएल को। तो अब हम ये फाइंड करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला ये है कि P जो होगा वो VTH डिवाइड बाय VTH प्लस RL इंटू RL के बराबर ये पावर मैक्सिमम ये उसको डिलीवर करेगा। अब ये देखें कि अब ये जो RL होगा ये किसके बराबर होगा, सॉरी यहाँ पे RTH है, यहाँ पे RTH है सॉरी, तो वो किसके बराबर होगा, RL इज इक्वल टू RTH। अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेट सपोज ये सर्किट गिवन है जिसमें RL हमारे पास अननोन है। अब हम देखेंगे पहले हमने क्या फाइंड करना है, R थेवेनिन फाइंड करना है, यहाँ पे वो फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पे हमने वे थेवेनिन भी फाइंड करनी है और फिर लास्ट में हमारे पास ये सर्किट आ जाएगा। तो उससे हम RL की जो है ना वो वैल्यू रखेंगे। वो कौन सी वैल्यू रखेंगे, जो RTH के बराबर होगा, ताकि ये मैक्सिमम पावर उसको ट्रांसफर कर दे। तो इसमें हमारे पास वेरियस स्टेप है। स्टेप पहला क्या होगा, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द नेटवर्क। ये हमारे पास नेटवर्क है, इससे हम क्या करेंगे, ये जो RL है इसको हम रिमूव करेंगे। तो सर्किट किस तरह बन जाएगा, ये सर्किट बन जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड RTH फॉर दिस अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम शॉर्ट द वोल्टेज सोर्स। जितने भी नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स होगी उसको हम शॉर्ट करेंगे, किसके लिए, जब हम RThevenin फाइंड करने के लिए। तो ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये मैंने शॉर्ट किया हुआ है, बाकी जितने भी रेजिस्टेंस है एज अपनी जगह पे आई है। अब हमने RThevenin फाइंड करना है, तो ये कैसे आ जाएगा, ये दो पैरेलल में है और फिर इसके बाद ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा और फिर ये और R3 के साथ पैरेलल में आ जाएगा। जो भी आए वो RThevenin की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद RThevenin तो हमारे पास फाइंड आउट हो गई। इसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप 3 में आना है। नाउ वी विल फाइंड VTH। VTH भी थेवेनिन थ्योरम से हम फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसी सर्किट में हम RL को जो है ना ड्रॉप आउट करेंगे और VS बाकी सर्किट यही रहेगा। सिर्फ RL को हमने ड्रॉप आउट किए जिसके क्रॉस हम थेवेनिन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम वोल्टेज फाइंड करेंगे, VA और VB ये दो नोड है, इसके क्रॉस हमने V थेवेनिन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो किसके बराबर होगी, वो V थेवेनिन के बराबर होगी। अब हमारे पास V थेवेनिन भी आ गई, R थेवेनिन भी आ गई। अब हम फॉर्मूले में देखेंगे। अब फॉर्मूला ये है कि पावर इज इक्वल टू V थेवेनिन डिवाइडेड बाय R थेवेनिन प्लस RL होल स्क्वायर इंटू RL। अब अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है कि आपकी जो लोड रेजिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, R थेवेनिन के। तो R थेवेनिन तो हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, RL की जगह हम R थेवेनिन पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला कुछ यूं बनेगा कि P इज इक्वल टू V थेवेनिन का स्क्वायर
और आर एल की जगह जब हम आर थेवेनिन पुट करेंगे क्योंकि सेम है, तो 2RTH का स्क्वायर इंटू RL आर थेवेनिन पे इज इक्वल टू वी थेवेनिन का स्क्वायर, यहां पे 4R थेवेनिन का स्क्वायर और R थेवेनिन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और पावर मैक्सिमम जो होगा वो वी थेवेनिन डिवाइडेड बाय 4RTH के बराबर होगा। अब हमारे पास तो RL अननोन थी, अब हम वो कितना रख सकते हैं उसको, अगर हम RL जो है लोड, इसको अगर हम R थेवेनिन के बराबर रख दें, यहाँ पे जो RL है वो हम R थेवेनिन के बराबर कर दें, तो ये जो सोर्स है VS ये इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगी। इसको अगर हम ग्राफ से देख लें, ये पावर है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे RL है, तो इसकी ग्राफ कुछ ही आएगी। मीन्स अब ये जो पॉइंट है अब अगर हम यहां पे देख ले RL की वैल्यू, लेट सपोज पोटेंशियोमीटर है जिसकी रेंज है 1 to 5 के। अब अगर हम बढ़ाते जाएं तो इसमें अगर हम इसी पॉइंट पे पावर देके, तो अगर RL की वैल्यू लेट सपोज R थेवेनिन से कम है तो पावर भी कम देगी, और अगर हम बढ़ाते जाए फिर भी अगर हम ये पॉइंट सपोज कर लें कि लेट सपोज ये ए पॉइंट है, तो इस पे करस्पॉन्डिंग जो पावर होगा वो भी मैक्सिमम से कम है। अब कौन सा पॉइंट होगा RL पे जो हमें मैक्सिमम पावर दे सके, तो वो है R थेवेनिन। अगर हम RL को R थेवेनिन के बराबर कर दें तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम पावर मिलेगी। इससे अगर हम फिर आगे जाएंगे, मींस RL को इंक्रीज करते जाएंगे, लेट सपोज R थेवेनिन 2K आया है, ठीक है, और अगर 2K पे RL की जगह अगर हम 2K यहाँ पे प्लेस कर दे लेट सपोज, तो वो उस 2K को मैक्सिमम पावर देगी। अगर 2K से कम है इस रेंज में है या 2K से ज्यादा है इस रेंज में है, तो वो मैक्सिमम पावर हमें नहीं देगी उस वैल्यू पे। दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। थैंक यू। अच्छा, पहले मैंने डेमो दे दिया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, तो मैं ये एक सर्किट ले रहा हूँ ये। अब ये देखो RL हमारे पास कितनी होगी कि वो ये जो 5 वोल्ट है इसको मैक्सिमम पावर इसको ट्रांसफर कर दें। अब मैं ये अननोन रखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने सेम एज इट ये सर्किट बनाया हुआ है जो ये सर्किट है। अब पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहले थ्योरेटिकली R थेवेनिन फाइंड करूँगा। वो मैंने फाइंड की है 1.49 के आ रही है R थेवेनिन। किस तरह हम करते हैं कि यहाँ RL को जो है ना मैं ओपन करूंगा यहाँ से, और जो वोल्टेज सोर्स होगी वो शॉर्ट करूंगा। अब यहाँ पे देख ले, मैं ये वोल्टेज सोर्स जो है ना यहाँ पे इसको शॉर्ट करता हूँ, और यहाँ पे RL को मैंने निकाला है, और यहाँ पे इन दो पॉइंट के दरमियान मैं R थेवेनिन फाइंड करूंगा। एक मिनट, लेट मी चेक। यहाँ पे देख ले 1485, अगर के में देखना चाहते हो तो 1.49, तो हमारे पास माइड वैल्यू पे कितनी आ गई, 1.49 के आ गई। अब हम देखेंगे इसके क्रॉस वी थेवेनिन देखेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितनी होती हैं अगर हम RL को यहाँ से ओपन कर दें। अब ये देखो हमने यहाँ पे वी थेवेनिन फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे मैंने ये जो लोड रेजिस्टेंस है
ये हटा दिया है और इसकी जगह मैं VThevenin फाइंड करना चाहता हूँ। अब जैसे पावर सप्लाई मैंने दे दी, यहाँ इस दो पॉइंट के दरमियान मैं VThevenin चेक करूँगा और कितनी आ रही 3.97, जो कि इससे बिल्कुल मैच तो नहीं कर रही लेकिन राउंड अबाउट है 3.97। अब जो है इसके क्रॉस मैं क्या करूंगा, अब हमारे पास जो आ गए RThevenin क्या गए 1.49 के। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती हैं कि जो RThevenin आपके पास आती हैं वही इसके बराबर आपने RL भी लेना है। अब मैं लेता हूं यहाँ पे 1.49 के का रजिस्टर लेता हूं, आप लोग देख भी सकते हैं। .5 के हैं ये रजिस्टर। अब मैं ये यहाँ पे रिप्लेस करूँगा क्योंकि मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती हैं कि RThevenin RL के बराबर होना चाहिए, तभी ये मैक्सिमम पावर इसमें से फ्लो करेगी। मैंने ये रिप्लेस किया। अब पहले यहाँ पे मैंने जो थ्योरेटिकली कैलकुलेशन किए हैं, जैसे ही मैंने RL की जगह 1.49 के रखा है तो V वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड कितना आ रहा है 1.96507। ये सिमुलेशन से आई है, प्रैक्टिकली हम चेक करते हैं कि VRL कितनी आती हैं। टू आ रही है और वहां पे कितनी है 1.96। अब हम करंट चेक करेंगे कि इसके क्रॉस करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो मैं इस रजिस्टर को RL को ब्रेक करूंगा पहले और इसको मैं एज ए मीटर यूज करूंगा और फिर करंट चेक करूंगा कि करंट कितनी है। वो है 1.4। अब करंट के लिए मैंने क्या किया, इस रजिस्टर को ब्रेक किया RThevenin रजिस्टर को, और इसके क्रॉस में अब करंट चेक करता हूं कि वो कितनी इसमें से करंट फ्लो हो रही है। 1.32 मिली एम्प्स। और यहाँ पे भी अगर आप लोग देख ले सिमुलेशन में कितनी आ रही थी 1.31 और मेजर्स हमारे पास कितनी आ रही है 1.32 मिली एम्प्स। तो इसका जो थ्योरेटिकल पावर है वो U आ रहा है और इसका भी अगर हम लोग देख लें 1.32 मल्टीप्लाई बाई 2 कुछ आ रहा है 2.64 मिली वाट। अब ये तो आ गया। अब हमने यहाँ पे चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि अब हम एक और RL लेंगे जो RThevenin से कम हो। हमारे पास जो RThevenin आई थी वो कितनी थी 1.49 के। अब हम RThevenin से कम लेंगे, कितनी लेंगे, लेट सपोज RL में 1 के रखना चाहता हूँ। अब ये मैं RThevenin से कम रखना चाहता हूँ, मैं लेट सपोज 1 के रखना चाहता हूँ जिसकी वैल्यू है 974। अब इसको मैं यहाँ पे RL की जगह रिप्लेस करता हूँ जो कि RThevenin से कम है। इसके क्रॉस हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे और इसके क्रॉस हम लोग करंट भी चेक करेंगे। पहले हम इसके क्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे। डीमेन कौन सा यूज करें ऊपर। जैसे ही मैंने RL 1 के रखा तो यहाँ पे वोल्टेज इसके क्रॉस कितनी आ रही है आप लोग देख सकते हो। जो मैंने थ्योरेटिकल किए हैं वहाँ पे 1.578 आ रहा है और एक्सपेरिमेंटल मेजर्स कितनी आ रही है VRL में, अगर जब RL हमारे पास 1 के हो 1.58 आ रही है। अब हम इसके क्रॉस करंट भी देखेंगे और फिर हम पावर देखेंगे कि क्या वो पावर
जब आर एल आर थेवेनिन के बराबर है उससे ज़्यादा है या वो पावर उससे कम है। अब हम इसके क्रॉस करंट चेक करेंगे। 1 के ओम के रेजिस्टर के क्रॉस करंट चेक करें, वो कितना आ रहा है 1.5859 1.6 मिली एम्प आ रहा है, जो हमारे पास यहाँ पे है 1.58। तो IRL मैयर कितना आ रहा है 1.59 मिली एम्प आ रहा है। और पावर जो है, अब पावर कितनी आ रही है जब RL हमारे पास 1 के था 2.490 मिली वाट थ्योरेटिकली, मैयर भी इसी तरह आएगी। अब ये देखो इस पावर को इसके साथ कंपैरिजन करो, जब RL हमारे पास R थेवेनिन के बराबर था तो पावर कितनी आ रही थी 2.574 मिलीवाट, और जब RL हमने छोटा ले लिया R थेवेनिन से तो पावर इतनी आ रही है, मींस इससे कम आ रही है। अब हम एक केस और लेंगे जब RL ग्रेटर हो R थेवेनिन से। अब हम सेकंड केस ये देखना चाहते हैं कि जब RL ग्रेटर हो R थेवेनिन से। R थेवेनिन कितनी थी 1.49 के थी। अब हम RL इससे बड़ा लेंगे। अब यहाँ पे अगर देख लें तो रजिस्टर है हमारे पास 3.34। अब R थेवेनिन से बड़ा है, इसके क्रॉस अब हम वोल्टेज और करंट चेक करेंगे, फिर इससे हम पावर फाइंड करेंगे कि क्या वो पावर RL जब हमने R थेवेनिन के बराबर लिया था उससे ज़्यादा है या उससे कम है। अब हम इसके क्रॉस अब मेजर्ड वैल्यू हमारे पास जब RL हमारे पास 3.3 के थी तो मेजर्ड वैल्यू इसकी क्रॉस वोल्टेज कितनी आ रही थी 2.74, और यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो थ्योरेटिकली 2.7 आ रही है, तो हमारे पास 2.73 आ रही है VRL जब मेजर हम कर रहे हैं। अब हम इसके क्रॉस IRL फाइंड करेंगे कि IRL कितनी आ रही है इसमें। पहले सर्किट को ब्रेक करेंगे और फिर करंट चेक करेंगे कि करंट कितनी आ रही है इसमें, कितनी फ्लो हो रही है इसमें। वो है 0.9। अच्छा, जब RL हमारे पास बड़ा था R थेवेनिन से तो वोल्टेज सिमुलेशन पे ये आ रही थी एक्रॉस लोड, और IRL कितना आ रहा था 0.8 मिली एम्प। पावर इससे 2.1668 मिली वाट आ रहा था, जो कि पिछले जब हमने RL R थेवेनिन के बराबर लिया था वो पावर कितना आ रहा है 2.5, इससे बहुत कम है। अब हम एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं, वोल्टेज तो मैंने वेरीफाई कर दिया। अब करंट चेक करते हैं कि करंट कितना आ रहा है। आप लोग करंट देख सकते हो, करंट कितना आ रहा है 0.83 मिली एम्प। तो मेजर्ड हमारे पास 0.83 मिली एम्प आ रहा है, और इससे पावर फिर कितना आएगा 2.73 मल्टीप्लाई बाय 0.83, इससे पावर आ रहा है 2.26 मिली वाट, जो कि इस पावर से बहुत कम है जब RL R थेवेनिन के बराबर था। समरी ये है कि अगर पावर जब हम चेक करते हैं एट RL इज इक्वल टू 1 के, जो R थेवेनिन से कम है, तो उसकी जब 1 के हम रिप्लेस करते हैं लोड को 1 के से, तो इसकी पावर RL जब हम R थेवेनिन लेते हैं उससे कम होती हैं,
दूसरा केस ये है कि जब हम पावर चेक करते हैं, जब हमारे पास लोड कितनी हो 3.3, ये RThevenin से ज्यादा है ना, तब हम पावर चेक करते हैं कि क्या ये पावर इसमें से ज्यादा पावर ये लेता है या कम लेता है। तब हमने पावर चेक किया 3.3 पे, वो भी कम आ रहे हैं। तो ये मीन्स मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वेरीफाई कर दिया।